Praise the Lord, everyone. Good day to you all. I hope you all are doing well. Dear brothers and sisters, moi kiba kam karne Kolkata te ahi gina se aro moi la kam karne moi bahar la tamte ekjon beshi renowned personality ke log paise aro beshi khushi paise tai ke log pai gina aro apni han ke bi tai ke introduce krai dibo mona se apni han bi tai ke janin thakibo pare. Tela naam to Mohit Sharma ase. Mr. Mohit Sharma from Delhi. He is a final year law student aro ekta youngest social activist ase India la aro tai bishi मामला दे कथा करि थाके ताइ ना इतो अपनी हम भी ताला वीडियोस देखि एन थाकिबो पारबो वैक्सीनेशन लॉ पर दे भी ताइ कथा कुइना से लॉकडाउन कुरा दम ते मनु दुख पा दम ते तुला पर भी ताइ सरकार लोते मांग करिना से आरो किसान आंदोलन ते भी ताइ बिशी किसान खान के मदद करिना से ताला स्पीच ला थ्रू परा ताला काम ला थ्रू परा आरो बिशी আছে अलग अलग इश्यूज खानते ताइ कथा करिना से तो इतो कारणे মই ताइ के बेशी रिस्पेक्ट करे आरो बेशी फॉलो करे ताइ के ना तो আজি ताइ के लॉक करबो पारिसे तो बेशी खुशी पासे तो ताइ के खान एक दुईटा कथा करिए ना नागालैंड ला कारणे ताइ की जाने ताला ओपिनियन के আছে एतु भी तालोते जानिबो सो हियर इज मिस्टर मोहित शर्मा मोहित जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी बस आपसे यही जानना चाहूंगी नागालैंड के बारे में आपका क्या विचार है आप नागालैंड के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है मेरा व्यूअर्स भी आपको बहुत देखते हैं और मैं भी सबसे पहले तो मैं नागालैंड के लिए और आप सभी के लिए बस यही कहूँगा प्रेज द लॉर्ड एवरीवन और थैंक यू मैं तमाम जितने भी नागालैंड के लोग हैं ईश्वर से जीसस से अल्लाह से वाहिगुरु से यही कामना करूँगा कि वह सभी लोग अच्छे रहें और वहाँ पे जो करप्शन चल रहा है वहाँ जो एजुकेशन की जो हालत है नागालैंड की जो हालत है वो हालत में सुधार आए और नागालैंड के जो यंगस्टर्स तो नागालैंड के बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सब कुछ कभी बेस्ट ले रहे हैं लेकिन उनको जो है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है नागालैंड के अंदर आर्टिकल 371 जो है वो लगा हुआ है लेकिन आर्टिकल 371 के बाद भी जो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार कुछ वहाँ पर विशेष ध्यान नहीं देती है हाल ही में के दिनों में मैं नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा मैं वहाँ पर गया था तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा तो मेरे को देखकर ये लगा कि भाई कोहिमा है तो बहुत अच्छी जगह होगी जिस तरीके से वहाँ पर नागालैंड का एटमॉस्फेयर है नागालैंड का क्लाइमेट है नागालैंड के लोग हैं और आई लव नागालैंड पीपल बहुत अच्छे लोग जो हैं वहाँ पर और मतलब जैसे कहते थे ना हमारे देश की जो कल्चर है अतिथि देवो भवा रिस्पेक्ट करना वो वहाँ के लोग जानते हैं अच्छी तरीके से तो वहाँ पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली बहुत सारे लोगों ने मुझे पसंद किया चाहा मुझे और जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैं उन सभी लोगों का थैंक्सफुली तरीके से मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेकिन जो नागालैंड की जो स्थिति है वहाँ पे कोहिमा की जो स्थिति है हाल ही के दिनों में मैं एक न्यूज़ देख रहा था नागालैंड की ही न्यूज़ थी और आपको मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैं नागालैंड के बहुत सारे चैनलों से यूट्यूबर्स से परिचित हूँ मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आपके साथ साथ एक और वर्क करते हैं पब्लिक रिएक्शन करके उनका कुछ है कॉमन पब्लिक रिएक्शन तो मैं उनको भी कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है मैं उनको भी कंटिन्यू जो है वो फॉलो करता हूँ और मैं देखता रहता हूँ उनको तो क्योंकि मैं इंडिया के हर एक जगह की क्योंकि नागालैंड जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया वो इंडिया का एक हिस्सा है भारत का एक पार्ट है हिस्सा है तो हम कंटिन्यू ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं और सोशल मीडिया पे देखते हैं मैंने आपको बोला भी था कि मैंने शायद आई थिंक आपको देखा है कभी तो मैंने आपको यही बोला था कि आप जिस तरीके से आवाज़ उठाती हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है लेकिन जिस तरीके से नागालैंड के अंदर कोहिमा की मैंने कंडीशंस को देखा तो मैं आपको बता रहा था कि हाल ही में एक न्यूज़ चैनल्स पर मैंने देखा कि नागालैंड के स्कूल के अंदर जो है वहाँ पर स्कूल तो है स्कूल के अंदर बच्चे भी हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है टीचर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर और ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोग कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी हम 22 सेंचुरी में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हम उन बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं हम उनको टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं तो हम डेवलप कहाँ से करेंगे हमारा जो देश है वो डेवलप कहाँ से करेगा सेकेंड पॉइंट जो है वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप सभी उससे वाकिफ़ हैं और आप तो नागालैंड से आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से सेकंड वहाँ पर जो है करप्शन आप देखती हैं करप्शन वहाँ पर इतना है इतना ज़्यादा करप्शन है कि नागालैंड के लोगों के लिए जो फंड मिलता है अगर जब मैं नागालैंड गया था तो दैट्स माय ओपिनियन कि नागालैंड जब मैं गया तो भाई नागालैंड जो है भाई वहाँ पर इतना फंड मिलता है मैं आए दिन देखता हूँ कि कभी यहाँ इस चीज़ के लिए फ़ंड रिलीज़ हो रहा है कभी वहाँ पर रोड के लिए फ़ंड रिलीज़ हो रहा है कभी वहाँ पर इस चीज़ के लिए फ़ंड रिलीज़ हो रहा है मेरे को लग रहा है कि भाई दुबई जैसा होना चाहिए वहाँ का एटमॉस्फेयर वहाँ पर भाई लोगों का बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है लोग वहाँ पर आते हैं जाते हैं घूमने के लिए वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है वहाँ के जो पीपल्स हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके बारे में ना जाने क्या क्या अफवाहें फैलाई जाती है दूसरी बात ये कि मीडिया जो है वहाँ पर कवरेज नहीं देती है नागालैंड को
नागालैंड का जो करप्शन है उसको नागालैंड की जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है, नागालैंड की जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं दिखाती है। आज नागालैंड के अस्पतालों को आप देखेंगे ना, लोकल हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी कंडीशंस इतनी बेकार है कि मैं कोहिमा के एक हॉस्पिटल में गया था और मेरे को उसका थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कोहिमा के उस हॉस्पिटल में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि इतनी बुरी हालत है कि एक एक रूम के बाहर जो है वो कई मतलब आप ये समझिए कि पेशेंट्स खड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स अंदर नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जो रोड्स है, रोड्स जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और जो किसी एक देश की फाइनेंशियली कंडीशन को बढ़ाते हैं, एक इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, किसी देश की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, किसी स्टेट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ के रोड्स की हालत इतनी ख़राब है कि आई थिंक नागालैंड में मैं ये कहूँगा कि नागालैंड के कोहिमा हो, जबकि कोहिमा जो कैपिटल है, कोहिमा के अंदर इतने गड्ढे हैं कि रोडवेज़ की हालत इतनी ख़राब है कि अगर आप चले जाएँ तो आपका एक्सीडेंट तय है, इतनी बुरी हालत है। नागालैंड के जो यंगस्टर्स हैं एजुकेशन बेस्ट ले रहे हैं, नो डाउट एजुकेशंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके पास में रोजगार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर पूरे इंडिया के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आपने जितना गहराई से नागालैंड के बारे में सोचा और रिसर्च किया और जितना बताया, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं सब ना, और बहुत अफवाहें ऐसे फैलाया हुआ है कि नागालैंड ऐसा है वैसा है। नागालैंड के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहाँ पर, नागालैंड इंडिया का पार्ट है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहाँ पर, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। और नागालैंड जो है ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। नागालैंड के अंदर आप जाते हैं तो आराम से लोग वहाँ पर रहते हैं, भाई टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर क्लाइमेट आप देखेंगे तो क्लाइमेट इतना बेस्ट रहता है और वहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन नागालैंड के जो रिपोर्टर्स हैं ना, मैं आपको या फिर कहूँ जो नेशनल मीडिया, वो नागालैंड की जो रियलिटी है उसको दिखाने का काम नहीं करती है। वहाँ जो मीडिया जो है वो नागालैंड की रियलिटी को नहीं दिखाती, जिससे काफ़ी जो लोग हैं नागालैंड के वो नाराज़ भी रहते मीडिया से। और आप अगर मीडिया की बात करें तो हाल ही में जितना मैं जानता हूँ आपके ऊपर, और एक केस आपके ऊपर चल रहा था जिसमें आपके ऊपर जो है वो डिफार्मेशन का आपके ऊपर केस कर दिया था उन लोगों ने। हाँ जी, तो वो केस आपके ऊपर चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से ट्रुथ के लिए लड़ रहे हैं, आप जिस तरीके से और हक के लिए लड़ रहे हैं, नागालैंड के जो लोग हैं उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें आपके साथ पूरा नागालैंड नहीं, नागालैंड तो एक स्टेट हो गया और ओवर इंडिया आपके साथ खड़ा है, इंडिया आपके साथ खड़ा है। आप जैसे हज़ारों लाखों लोगों के साथ खड़ा हुआ है इंडिया, जो लोग राइट की आवाज़ को जो है उठाने का काम करते हैं। तो भले ही आपके ऊपर उन्होंने जो है वो मानहानि का केस किया है, नो प्रॉब्लम, केसेस होते हैं, केसेस मेरे ऊपर भी बहुत सारे हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग जो है हमारे ऊपर आप केसेस लगा देंगे तो हम लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, हम लोग साइलेंट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी आवाज़ को कंटिन्यू उठाने का काम रखेंगे। और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं कि आपके ऊपर केसेस होने के बाद भी आप नागालैंड की जो है वो आवाज़ को उठाने का काम करती हैं। आपके साथ साथ जो कॉमन पब्लिक रिएक्शन है, जो कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वो भी कंटिन्यू पब्लिक की, वहाँ पर नागालैंड के जो लोकल पीपल्स हैं उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को जो है वो नागालैंड के लोगों तक और पूरी इंडिया के लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो हॉलीवी जी, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल्स को, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और इंडिया के अंदर तो खासकर, क्योंकि इंडिया के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जब टूरिस्ट जब जाते हैं ना, तो आपको मैं अपनी ही खुद की बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने आपका चैनल कब वॉच किया था। जब मेरे को कोहिमा जाना था तब मैंने यूट्यूब पे जो है वो नागालैंड की वीडियो यूज़ करके मैंने सर्च किया, तो उसमें आपका चैनल आता है, फिर उसके बाद में जो पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक, उनका चैनल्स आता है, फिर उसके बाद में सबसे ऊपर आपका चैनल आता है हॉलीवी। तो फिर मैं उसमें वीडियोस देखता हूँ और नागालैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। फिर उनके बाद मैं पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक जो है उनकी वीडियोज़ को देखता हूँ। तो वो वीडियोज़ देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई नागालैंड तो नॉर्मल है, उसके लिए तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में मैं नागालैंड जब जाने के लिए मेरी टिकट्स वगैरह होती है, जब मैं नागालैंड के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई वहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, वहाँ का मतलब ये है, वो आपको मार देंगे, आपको चोट पहुँचाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं नागालैंड गया, मैं कोहिमा गया, और आप खुद नागालैंड से यहाँ तक आई हैं, कैलकाटा आई हैं, आप भी आराम से यहाँ पर आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं हुई, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर, और वहाँ जाकर खुद इस चीज़ को, ये मोहित शर्मा के मुंह से नहीं या फिर हॉलवी के मुंह से नहीं सुनना चाहिए, आपको वहाँ जाके खुद ट्राई करना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं है जिस तरीके का आपने क्रिएट कर रखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, व्हाट्सएप पे आपने क्रिएट कर रखा है कि नागालैंड में लोगों को मार दिया जाता है, या नागालैंड में जो है वहाँ पर फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं, इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं। इंडियन फ्लैग्स की, इंडियन लोगों की, और इवन नागालैंड जो है वो पार्ट है इंडिया का भाई, तो वो लोग इंडियंस हैं, और वो नागालैंड
जो है वो इंडिया का पार्ट है और वो इंडियंस हैं सब लोग। वो इट्स जस्ट दैट आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मेनलाइन मीडिया कवरेज नहीं मिलता है और काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो चाहते हैं, रॉन्ग मैसेज जो चाहते हैं वो ऐसे सर्कुलेट कर देते हैं। बिल्कुल, और हमारे लोग इतना प्यारे हैं, इतना अच्छे हैं, इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी देते हैं और इतना ज़्यादा केयरिंग है यहाँ के लोग। अगर जानेंगे तो काफ़ी लोग पसंद करेंगे यहाँ। मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप हाल ही में जो आपकी गवर्नमेंट है तो आपके जो टूरिस्ट मिनिस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट मिनिस्टर कुछ खास वर्क कर रहे हैं। आपके यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं तो उनको इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। रोड्स इतना ख़राब है, इतना ख़राब रोड्स है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो गड्ढों में पानी भर जाता है। जो वहाँ के जो बहुत गरीब हैं, पुअर पीपल्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती हैं। टूरिस्ट मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ के लिए, जो वहाँ की बहुत सारी जगह हैं, जो नागालैंड के अंदर की जो जगह, जैसे नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, कैपिटल जो है वो किसी भी स्टेट की अच्छी होनी चाहिए, डेकोरेटेड होनी चाहिए ताकि लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हों, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट सिर्फ करप्शन ही करप्शन कर रही है और वहाँ के जो पीपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के टूरिस्ट मिनिस्टर को मैं यही कहना चाहूँगा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ करप्शन ही करप्शन करे जा रही है। सिर्फ अपनी पॉकेट में जो है, पॉकेट में मनी को जो है वो उसको स्टोर करे जा रही है, उनको पॉकेट में रखे जा रही है। वो जनता के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है, ज़रा सा भी काम नहीं कर रही है और नागालैंड की जनता बहुत परेशान है। तो मैं नागालैंड के लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खुद पर्सनली गया तब जाके मुझे वहाँ के बारे में पता चला, वरना वहाँ के लिए इतने सारे रॉन्ग मैसेज क्रिएट किए जाते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसको इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि हॉलीवी जी आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए तो आप एकदम फ्री रहिए। पूरा नागालैंड आपके साथ खड़ा है, आपके साथ पूरा इंडिया खड़ा है आपके साथ में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी आप जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि आपके ऊपर कोई आदमी जो है वो केस कर देता है क्योंकि आप ट्रुथ को दिखाते हैं, सच को दिखाते हैं, आप जो राइट है उसको ही दिखाते हैं, आपके ऊपर केसेस हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट को आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और एक बात आपसे पूछनी थी, ये जो इलेक्शन तो आ रहे हैं आपको पता है? यस। तो आप नागालैंड के इलेक्शन के बारे में आपका नागालैंड के इलेक्शंस क्या, जो नागालैंड की गवर्नमेंट है उसके वर्क को तो पूरा नागालैंड देख रहा है, नागालैंड क्या पूरा इंडिया वॉच कर रहा है नागालैंड की गवर्नमेंट को। अभी हाल ही में आपने एक हॉस्पिटल को भी एक्सपोज किया था, मुझे जहाँ तक याद है 2019 के आसपास शायद आपने एक्सपोज किया था, दीमापुर में एक सिविल हॉस्पिटल है कोई, हाँ वो जितना मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उसमें देखा था कि आपने एक हॉस्पिटल को एक्सपोज किया था, तो आप देख ही नहीं थे कि हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है। फिर हाल ही में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी वहाँ के स्कूल्स की, कि वहाँ के स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं। तो आप खुद सोचिए कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं और आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं तो आप एक ऐसी गवर्नमेंट को नहीं चुनेंगे जो नागालैंड के लिए डेवलप नहीं कर रही है, नागालैंड के लिए कुछ नहीं कर रही, नागालैंड के पीपल्स के लिए, नागालैंड के यंगस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और आप ये खुद सोच के देखिए कि आज जो नागालैंड का यंगस्टर्स है वो इतना परेशान है कि मैं नागालैंड के यंगस्टर्स को बस यही कहना चाहूँगा, और ये दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको समझ में आता है तो ठीक है भाई, ये आपका राइट है, पर्सनल राइट है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नागालैंड की जो यंगस्टर्स हैं उनको, इन लोगों को जो है वो नहीं अब चुनना चाहिए, चूज़ नहीं करना चाहिए, उनको यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए। ये लोग 50-50 साल के, 60-60 साल के जो लोग हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो लगातार जो है नागालैंड को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, और नागालैंड की जो छवि है उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं, और नागालैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स है उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नागालैंड के यंगस्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है जिसमें नागालैंड के यंगस्टर्स को, उनको डेवलपमेंट मिले, नागालैंड के जो यंगस्टर्स हैं उनको एजुकेशन मिले बेस्ट, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिले बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं सोचती है नागालैंड। यहाँ तक कि जो ऑल अदर स्टेट्स में जाते हैं पढ़ने के लिए या आउट ऑफ इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, नागालैंड की गवर्नमेंट उनको कोई कुछ नहीं प्रोवाइड करा पा। मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें जो है यंगस्टर्स को आज आगे आना चाहिए, और आज आगे आकर यंगस्टर्स को नागालैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नागालैंड के जो लोग हैं, नागालैंड के जो यंगस्टर्स हैं, आखिर कब तक नेताओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे, नेताओं पे भरोसा करते रहेंगे? क्या नागालैंड के यंगस्टर्स का आज फ़र्ज़ नहीं बनता कि नागालैंड का यंगस्टर्स आए सामने, और सामने आकर जो है इन जैसे नेताओं को एक्सपोज करे, नेताओं से सवाल करें, उनसे क्वेश्चंस करें, टूरिस्ट मिनिस्टर से सवाल करें, हेल्थ मिनिस्टर से सवाल करें कि भाई आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आखिर इतना करप्शन कैसे हो रहा है? एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल करें कि अगर आप एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर होने का क्या फ़ायदा? तो जब तक यंगस्टर्स आगे नहीं आएगा
तो चाहे नागालैंड हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे फिर वो इंडिया के अंदर कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ऑल ओवर कोई भी स्टेट हो, वो डेवलप नहीं कर सकती है जब तक यंगस्टर आगे नहीं आएगा। यंगस्टर्स को आगे आना होगा और आज नागालैंड के यंगस्टर्स को जगना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you so much for your precious time, Moichi. It was lovely meeting you. थैंक यू। Thank you. So guys, this was the conversation with Mr. Mohit Sharma, a renowned social activist from Delhi, India. So Hindi buja manukhan to taibar ki koshe so buji she pare holibi kunba Hindi buja nai koshe gole to kotha bujibo na pare thakbo to kun kotha buji she ekjon ke kotha to itu share koribi guna request korese aru briefly mo kole mon tha ditu ase taibar kwa to itu ase ki youth khan awaz uthawole lage eta to kun Nagaland ke bhal par represent koro na pare itu khan ke to hatai dibole lage aru thik manukhan ke hi age anibole lage ko ase aru taibar Nagaland personally ahi kena study korise ko ase to Nagaland tai kohimate tai pra thakatu manula niyom siyom khan to bishi bhal lagise holibi tai infrastructure aru rasta saigene bishi monduk lagise ko ase to itu karne aru tai pra bhabna kora do central pra paisa man fund khan release koraisi tu karne etu scheme karne man paisa de ase holibi koti jase jana na jane ko ase bishi corruption hoise ko ase tai pra bi aru itu tu pura India manu bi Nagaland la stiti condition to buji ase kshe tai Nagaland na haige tai bhabna kora do Nagaland tu Dubai nishna hobo ina korna bhabna kori kshe ki holibi bishi disappoint she aru hope koraise Nagaland aru better hobo apni ham bi talo kotha buji she kole do etu message to share korbi tai to ekta social activist ase tai ekta social media te bishi active thaka manu ase apni khan taila channel bi check koro parbo moi link to description box te di ase aru taila videos khan apni han sai shukle to bishi tailo te bara hikibo bi parbo bishi age te komti thakle bi knowledge bishi ase bishi bhal kotha kori thake not only for particular jaga but for all over India na tai bishi awaz uthai thake so etu thakse Mr. Mohit Sharma lote kotha to koshish kurba hala din te aro bhal intellectual manu khan ke luina apni han lo shore anibo karne to apni han bi prashna te yad kori dibi aro apni han molote kiba kibi holibi discuss koro mon thakse kle to mole email id aro Instagram te apni han moke contact koro paro moi details screen te aro etu description box te dili ase so etu kobole mon ase that's all for the day. All glory be to God. Thank you all of you for watching. God bless you all. Stay safe. I'll see you all in the next video. Take care.